मैं मधु अस्थाना स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर साहिबाबाद में कार्यरत हूँ। मैं आज क्लास 7th के लिए संस्कृत विषय में पाठ 3 स्वावलंबनम लेकर उपस्थित हूँ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्थ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता बहुत धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके मकान में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उनके बड़े मकान में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 44 द्वाराणि 38 विद्युत व्यजनानि च आसन। उनके यहाँ 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 63 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उनके यहाँ 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परः कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता बहुत गरीब किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उनका घर दिखावटीपन से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उनके साथ प्रातःकाल 9 बजे उनके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वो उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य स्वीकार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आपके आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुःखः यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवल एक ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे आतिथ्य सत्कार में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च द्वौपादो द्वौहस्तो द्वे नेत्रे। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे, 2 कान। इस प्रकार एते प्रतिक्षणं मम सहायका। ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर तो सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि। तुमको कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। अपने ऊपर आश्रित रहने से सदा सुख मिलता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई। अधुना अब मैं भी, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को अपने आप ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 इति। अगर अब 12:30 बज रहे हैं, साम्प्रतं गृहं चलासि। अब शीघ्र घर चलता हूँ। इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। इसके शब्दार्थ आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर दूसरी क्लास में। धन्यवाद।